क्वेश्चन यहाँ पर ये है, जमीन है, एक पेड़ है, पेड़ पे एक बंदर है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, h हाइट है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d दूरी पे एक टैंक है। यहाँ पे क्या है, एक टैंक। बंदर बहुत शक्तिशाली था, इसलिए मैं टैंक मंगाया मारने के लिए। टैंक ने एम किया स्ट्रेट लाइन में, विच इज एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, यू स्पीड से किया फायर। क्वेश्चन में बोला द मोमेंट बुलेट्स टैंक फायर्स, द मोमेंट टैंक्स फायर्स, मंकी लीव्स द ट्री एंड स्टार्ट्स टू फॉल। क्या ये बंदर मरेगा या नहीं मरेगा? हमें लगता है गोली जाएगा ऐसे तो बंदर नीचे गिर जाएगा, बंदर नहीं मरेगा, पर आंसर है बंदर मरेगा। समझो क्या, गोली जा रहा जरूर है इस तरीके से, पर जब बंदर छोड़ेगा तो बंदर पे ग्रेविटी एक्ट करेगा, बंदर कहीं यहां पहुंचेगा। उसी सेम टाइम पे क्या है, गोली पे तो ग्रेविटी लग रहा हो ना, गोली का मोशन कुछ ऐसा होगा। गोली को हमने वेलोसिटी दिया है इस तरफ माना, पर कहाँ है, ग्रेविटी दोनों बॉडी पे लग रहा है नीचे की तरफ इक्वल अमाउंट में। तो जितना नीचे को ग्रेविटी बंदर को खींचेगा, उतना ही नीचे ग्रेविटी गोली को भी खींचेगा। इस गोली का मोशन कुछ ऐसा होगा और बंदर मरेगा जरूर। मैंने पूछा बंदर कितने टाइम में मरेगा, बंदर कितने टाइम में मरेगा। अब तो टाइम अगर निकालना हो तो बेस्ट तरीका है ग्रेविटी भूल जाओ, मरना तो फिक्स है, दोनों पे ग्रेविटी क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। तो मैंने ग्रेविटी भूल गया, मान लो ग्रेविटी नहीं है। खुद से देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं उस ट्रायंगल को यहाँ पे बना के दिखाऊं, देखो कुछ ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है। ये हाइट आपको दिया हुआ है h, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है d, ये एंगल है थीटा। तो क्या मैं हाइपोटेन्यूज को बोल सकता हूं, इट इज अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये तो 90 डिग्री है, और इसी डायरेक्शन में गोली गया है u स्पीड से। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमने बोला टाइम क्या है, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, स्पीड कितना है u। तो इतने टाइम में आपका क्या होगा, बंदर मर जाएगा। फिर से बता रहा हूं, बंदर h हाइट पे था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d पे एक टैंक हम मंगाए थे बंदर को मारने के लिए। टैंक ने अपना एंगल सेट किया थीटा एंगल पे, बंदर की तरफ एम करके इसने फायर किया। द मोमेंट टैंक फायर्स, बंदर लीव्स द ट्री एंड स्टार्ट्स टू फॉल। सवाल ये था कि बंदर मरेगा या नहीं मरेगा। हमें लगता है कि बंदर नीचे गिर जाएगा, गोली आगे चला जाएगा, पर ऐसा नहीं है। बंदर नीचे क्यों गिरा, क्योंकि ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रहा था। जब ग्रेविटी ने एक्ट किया, उसी मोमेंट ग्रेविटी कहाँ, गोली पर तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा ना, ग्रेविटी सब पे एक्ट करता है, क्योंकि तो गोली स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय वो भी क्या आएगा, थोड़ा नीचे आएगा। तो जितना नीचे बंदर आएगा, क्योंकि ग्रेविटी सेम है, उतना ही नीचे गोली भी आएगा। तो गोली का मोशन कुछ इस तरीके से होगा। बोलो क्लियर है? अब इसका मतलब कंफर्म है कि बंदर क्या है, मरेगा। अब बंदर मर रहा है ये तो कंफर्म है, टाइम तक कम मरेगा, टाइम निकालना है। हमने अज्यूम किया, लेट अस अज्यूम देयर इज नो ग्रेविटी, गोली से जाके मर जाएगा, है ना। ग्रेविटी तो सेम रोल प्ले कर रहा है दोनों के लिए। तो देखो ये डिस्टेंस निकालना था, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बगल में बना के दिखाया है। हाइपोटेन्यूज आ गया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसके अलोंग वेलोसिटी कितना था, u से गोली फायर किया था। तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। इतने टाइम में आपका बंदर क्या होगा, मर जाएगा। देखो जैसे मान लो ये जमीन है, ठीक है, यहां ऊपर में एक एरोप्लेन है, क्लियर है। ये एरोप्लेन है मान लो, ठीक है, आगे की तरफ फ्लाई कर रहा है यू स्पीड से। किससे फ्लाई कर रहा है, यू स्पीड से। और इस प्लेन की हाइट जमीन से h, कितनी हाइट है, h। ये प्लेन यहां से एक फूड पैकेट ड्रॉप किया, यहां पर मान लो गेट था, गेट से क्या किया इस प्लेन ने, एक फूड पैकेट क्या ड्रॉप किया, इट ड्रॉप्स
फूड पैकेट, ड्रॉप्स फूड पैकेट। क्लियर है? तो मेरा सवाल ये है, क्या ये फूड पैकेट इस तरीके से यहां नीचे गिर जाएगा? ए ऑप्शन। क्या ये फूड पैकेट इस तरीके से यहां नीचे गिरेगा? बी ऑप्शन। क्या ये फूड पैकेट इस तरीके से यहां नीचे गिरेगा? सी ऑप्शन। क्या ये फूड पैकेट हल्का सा पीछे की तरफ गिरेगा? डी ऑप्शन। चार ऑप्शन समझ में आया? मैंने पूछा फूड पैकेट का मोशन कैसा होगा, क्या सीधा वो नीचे गिर जाएगा या पीछे की तरफ गिरेगा? डी ऑप्शन। या स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से एंगल बना के यहां गिरेगा, या प्रोजेक्टाइल बनाते हुए यहां गिर जाएगा? क्या लगता है? अपना कमेंट सब लोग दो। सी। क्या मोशन होगा? ठीक है, काजोल ने बोला डी। डी ऑप्शन गलत है, इसका सही ऑप्शन है सी। इसका सही ऑप्शन है सी। मोइन ने भी सही बोला है। देखो अब होता क्या है, जब भी कोई चीज मूविंग बॉडी से ड्रॉप होता है ना, तो मूविंग बॉडी की जो स्पीड है वही स्पीड उस ड्रॉप ऑब्जेक्ट के पास भी होता है। इसका मतलब फूड पैकेट के पास कितनी स्पीड है? यू स्पीड है। ये एकदम सिमिलर सवाल हो गया कि मैंने टावर से एक बॉल को हॉरिजॉन्टल फेंका है यू से, तो याद करो मैंने बताया था वो क्या करता है? प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। जितना टाइम नीचे गिरने में लगा एच हाइट, उतने टाइम के लिए वो आगे गया। याद करो मैंने बताया था इस दूरी को ही हम कहते थे रेंज। क्या कहते थे? रेंज। इसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? यू रहेगी हमेशा। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस जी है। मैंने बताया था टाइम टू फॉल, अगर हम वर्टिकल की बात करें, टाइम टू फॉल का फॉर्मूला था √2h/g। तो इतने देर में आपका फूड पैकेट नीचे गिर जाएगा। कितना आगे जाके गिरेगा, ये डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला याद करो, टाइम टू फॉल, जितना देर उसे लगा गिरने में उतने देर वो हॉरिजॉन्टल स्पीड से आगे जा रहा था। तो रेंज निकल कर आता है √2h/g इंटू यू। बोलो क्लियर है? इतना दूर आगे जाके गिरेगा। इसीलिए जब कोई चीज अगर यहाँ पे गिराना होता है तो एग्जैक्टली यहाँ ड्रॉप नहीं करते हैं, बहुत पहले ड्रॉप कर देते हैं ताकि वो प्रोजेक्टाइल करके यहाँ के गिरे। समझ में आया? ठीक है, आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूं पाथ कैसा होगा। यहां पर एक एरोप्लेन है। क्या है? एरोप्लेन है। ठीक है, जो इस तरीके से जा रहा है यू स्पीड से। इसने क्या किया? एक फूड पैकेट को ड्रॉप किया। फिर से वही सवाल है, इसने फूड पैकेट को क्या किया? ड्रॉप किया। और इस फूड पैकेट की हाइट जमीन से दी हुई थी एच। ये रहा जमीन। फूड पैकेट की हाइट जमीन से कितनी थी? एच। अब मेरा सवाल है फूड पैकेट का मोशन कैसा होगा? क्या वो सीधा गिर जाएगा? ए ऑप्शन। क्या वो इस तरीके से गिरेगा? बी ऑप्शन। क्या उसका मोशन इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगा? सी ऑप्शन। मान लो तो स्ट्रेट लाइन गिर रहा है, क्या उसका मोशन कुछ ऐसा होगा? डी ऑप्शन। अपना अपना आंसर कमेंट में लिख के बताओ। इस फूड पैकेट का मोशन कैसा होगा इसने ड्रॉप किया है? तो ए बी सी डी। ए क्या है? सीधा नीचे गिरना। बी क्या है? प्रोजेक्टाइल बना के गिरना। सी ऑप्शन क्या है? स्ट्रेट लाइन में एंगल में जाना। डी ऑप्शन क्या है? हल्का सा ऊपर जाके फिर नीचे गिरना। मुझे दिख गया सिर्फ मोइन का आंसर सही है, तो इसका एक्चुअल आंसर होगा डी। मैं फिर से बता रहा हूं समझो, जब भी कोई चीज आप किसी बॉडी से ड्रॉप करते हो तो उस बॉडी पे जो वेलोसिटी है एग्जैक्टली वही वेलोसिटी इसके पास भी है। इसका मतलब इसके पास भी वेलोसिटी इस तरीके से आगे की तरफ क्या है?
u है, तो वेलोसिटी दिख रहा है इस तरीके से ऊपर की तरफ है, तो हल्का सा ऊपर जाके नीचे गिरेगा। एग्जैक्टली सेम केस हुआ, हमने ये भी सवाल किया था, याद करो, कि अगर एक आई एच हाइट का टार है, एक बॉल को हमने इस तरीके से एंगल पे फेंका है यू से, इस बॉल का मोशन ऐसा था ना, एग्जैक्टली सेम चीज है। तो क्लियर है, बेसिक्स क्लियर हुआ है। मान लो ये जमीन है, आपने एक बॉल को इस तरीके से u स्पीड से फेंका है एंगल थीटा पे, टेक्निकली इसको क्या करना चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन करना चाहिए, इस तरीके से यहां गिरना चाहिए। पर सोचो, अगर रास्ते में मैं एक दीवार खड़ी कर दूं, मान लो यहां मैंने क्या खड़ी कर दी, एक दीवार, ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉल इस पॉइंट पे टकराएगा, ये बॉल इस पॉइंट पे टकराएगा, टकराने को हम कहते हैं कोलिशन। और यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि कोलिशन कैसा हो रहा है, आइडियल कोलिशन हो रहा है। आगे आप पढ़ोगे चैप्टर में क्या होता है कोलिशन। आइडियल कोलिशन का मतलब होता है जहां पे नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस, बॉल जब मूव कर रहा है उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, स्पीड के कारण, जो भी यहाँ की स्पीड होगी, टकराया, कैसा टकराया, बोला आइडियल कोलिशन। आइडियल कोलिशन का मतलब क्या होता है, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब टकराने वक्त अगर u स्पीड है तो टकरा के लौटेगा भी तो कितना स्पीड है, u स्पीड ही है। बोलो क्लियर है। तो होता क्या है, बॉल जब इससे टकराता है ना, जो पाथ होने वाला था, देखो ये इस तरीके से आया आया आया, यहाँ टकराया, ये पाथ होने, दीवार आ गई तो नहीं हो पाया, तो एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज बनता है यहाँ, जो ये है ना, उसका एग्जैक्टली क्या है, ये मिरर इमेज, क्या बनता है एग्जैक्टली यहाँ, मिरर इमेज। बोलो क्या समझ में आया। अगर आपको यू दे दिया है, थीटा दे दिया है, तो क्या आप ये दूरी निकाल सकते हो, इस दूरी को हम क्या कहते थे, रेंज। बोलो क्लियर है। आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो वॉल की दूरी है वो कितनी है, डी है। रेंज आपने निकाला यू और थीटा से, वॉल कितना दूर है, डी दूर है, तो क्या मैं कह सकता हूं, ये जो छोटा सा डिस्टेंस आप यहां देख रहे हो, इट इज आर माइनस एक्स। और अगर ये r माइनस एक्स है और ये क्या है, उसका मिरर इमेज बनता है एग्जैक्टली, ये r माइनस एक्स, तो ये भी क्या हुआ, r माइनस एक्स, तो ये दूरी भी कितना है, r माइनस एक्स है। तो क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि बताओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर बॉल गिरा, आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर बॉल गिरा, ये आपसे पूछते हैं। समझ में आया, आपसे ये डिस्टेंस वो पूछते हैं। खुद देखो, रेंज निकाल लोगे, डी दिया है उससे क्या मिल जाएगा, आर माइनस एक्स, आर माइनस एक्स पता है तो ये भी क्या है, आर माइनस एक्स, क्योंकि क्या बनता है एकदम मिरर इमेज। अब ये आर माइनस एक्स आपको नोन है, ये पूरा क्या है, डी। अगर मैं इस चीज को बोलूं क्या, एस बोलूं, क्या बोलूं, एस, तो क्या हम कह सकते हैं हमारा एस किसके बराबर होगा, इट विल बी डी माइनस आर माइनस एक्स। बोलो समझ में आया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि बॉल कहाँ गिरा है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर पे गिरा है। यू और थीटा से क्या निकालोगे, रेंज, रेंज में से डी माइनस करोगे मिलेगा आर माइनस एक्स, वही आर माइनस एक्स है, तो डी में से आर माइनस एक्स माइनस क्या मिल गया, कितना दूर बॉल आपका गिरा है। समझ में आया। यहाँ पे चेंज करेगा, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक्स लिया है, तो ये अपना एक्स है, डी नहीं मैंने क्या लिया है, एक्स लिया है। एक और सिमिलर केस देखो, ये जमीन है,
ठीक है, यहां एक दीवार है, ठीक है, ये वॉल है, एक बॉल यहां है जिसे मैंने यू स्पीड से फेंका है एंगल थीटा पे, जो इस तरीके से जा रहा था। अगर दीवार नहीं होता तो बॉल इस तरीके से जाके यहां गिरता, और इस तरीके से जाके यहां गिरता। बोला दीवार से जो कोलिशन हुआ, कैसा कोलिशन हुआ? आइडियल कोलिशन हुआ। आइडियल कोलिशन का मतलब एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, सिर्फ इसने क्या कर लिया, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो जो मोशन उधर होता उसी का मिरर इमेज मोशन होगा कि बॉल कुछ इस तरीके से यहां गिरेगा, टकराने के बाद इस तरीके से यहाँ पे गिरेगा। अब खुद देखो, आपको ये डी डिस्टेंस दे देते हैं, आप यू और थीटा से क्या निकाल लेते? आर निकाल लेते, रेंज। तो क्या आप कह देते कि ये चीज क्या है? आर माइनस डी है, आर माइनस डी है। और अगर ये आर माइनस डी है तो ये पूरा मिरर इमेज है ना उसका। देखो ऑब्जेक्ट ये उसका इमेज जैसा एक्ट करता है, क्लियर है? तो यहां से यहां भी दूरी क्या होता, पूरा का पूरा आर माइनस डी। आपसे क्या पूछते हैं? आपसे पूछते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर बॉल गिरा, आपसे ये चीज पूछा जाता है, ये डिस्टेंस, जिसको मैंने बोला एस। अब खुद देखो, अगर एस निकालना है, इसमें से ये माइनस कर दूंगा, ये कितना है डी, और ये कितना है आर माइनस डी। तो क्या मैं कह सकता हूं एस क्या है? आर माइनस डी में से मैंने क्या किया, डी को माइनस कर दिया। एस इज इक्वल टू आर माइनस टू डी। बोलो क्लियर है, समझ में आया? एक और क्वेश्चन अब आप देखो, स्टेयर्स वाला क्वेश्चन करते हैं। मान लो इस तरीके से क्या बना हुआ है, स्टेयर्स बना हुआ है, ठीक है। ये स्टेयर आपका 1 हुआ, ये स्टेयर आपका 2 हुआ, ये स्टेयर आपका 3 हुआ। सबसे टॉप पर एक बॉल है, सबसे टॉप पर क्या रखा है, एक बॉल है, क्लियर है? हर एक स्टेयर का जो हाइट है दैट इज 10 सेंटीमीटर। स्टेयर्स की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और जो विड्थ है दैट इज 20 सेंटीमीटर हर स्टेप का। ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये 20 20 20 है, क्लियर है? अब बोल रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी it just lands on third step। सबसे कम क्या वेलोसिटी हो इस बॉल की कि ये लैंड कहां करे, जस्ट थर्ड पे लैंड करे, ना नीचे जाए ना ऊपर से, कहां लैंड करे, थर्ड पे लैंड करे, और मिनिमम वेलोसिटी। तो देखो हम क्या चाहते हैं, इसका मोशन कुछ ऐसा हो, अगर थर्ड पे गिरना हो तो ये दो के कोने को टच करते हुए हल्का सा, टच नहीं करा, हल्का सा आगे होके क्या प्रोजेक्टाइल मोशन बनाया, कर्व। देखो फिर से दिखा रहा हूं, जस्ट लैंडिंग की बात की है ना, हम चाहते हैं कि इसका मोशन कुछ ऐसा हो। बोलो क्लियर है? इस दो के कॉर्नर को हल्का सा छोड़ते हुए बॉल क्या क्या करे, नीचे गिर जाए। ये कौन सा स्टेप है? थर्ड स्टेप है। मिनिमम बोला है क्योंकि अगर और ज्यादा वेलोसिटी देते तो शायद एक पॉसिबिलिटी होता कि बॉल इस तरीके से भी गिरता, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती क्योंकि ये ज्यादा दूर गया है। मिनिमम पूछा है। अगर रेंज बोलता तो एक केस ये भी होता कि बॉल जस्ट इस 3 के कॉर्नर पे गिरता। मैक्सिमम वेलोसिटी ये कौन सा वाला वेलोसिटी होता?
मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके लिए बॉल कहाँ गिर रहा है, थर्ड पे गिर रहा है, वरना बॉल नीचे गिर जाता। ठीक है, ये कोई बीच की वैल्यू हो गई। और ये कौन सा है, मिनिमम है, जो सवाल में मुझसे पूछा है कि दो के जस्ट कॉर्नर से होता हुआ नीचे गिर जाए। इसका मतलब हम चाहते हैं कि जब बॉल इतना नीचे गिर जाए, ये भी कितना हाइट है, 10 सेंटीमीटर है, 10 और 10 कितना होता है, 20। जब बॉल 20 सेंटीमीटर नीचे गिर जाए तो कम से कम इतना आगे चल जाए, 20 और 20 40 सेंटीमीटर। ये कितना है, 40 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? जब ये 20 सेंटीमीटर नीचे गिर रहा है, उसी मोमेंट पे अगर हमारा बॉल बॉल 40 सेंटीमीटर पहुंच जाए तो वो लिमिटिंग केस होगा कि उसे थोड़ा सा ज्यादा क्या करेगा, बॉल नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर गिरने का समय निकालते हैं। टाइम टू फॉल 20 सेंटीमीटर, टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g। ये पूरा हाइट कितना है, 20 सेंटीमीटर है। बोलो क्लियर है? अब देखो यहां पुट करते हैं, √2, एच में क्या करूं, 20 नहीं पुट कर रहा हूं, 20/100, क्योंकि सेंटीमीटर ना मीटर में कन्वर्ट करना है। और जी कितना होता है, 10। एक जीरो से एक जीरो गया, ऊपर आया देखो 2 का स्क्वायर, अंडर रूट था 2 बाहर, नीचे 10 का स्क्वायर 10 बाहर, टाइम निकल कर आ गया 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड में ये बॉल कितना नीचे गिर रहा है, 20 सेंटीमीटर। हम चाहते हैं इतने ही देर में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर ले, कम से कम 40 सेंटीमीटर। तो स्पीड निकालना है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमने बोला u, डिस्टेंस कितना चलना है, 40 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय 100 किया मीटर के लिए, डिस्टेंस बाय टाइम, नीचे टाइम आ जाएगा 0.2। देखो इस पॉइंट को हटाया तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया 10 से, 0 0 0 0, 2 से गया 4, 2 टाइम्स। तो u की जो मिनिमम वैल्यू निकल कर आई, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। कि बॉल की स्पीड कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो जस्ट दो के कॉर्नर को अप्रोच करते हुए आगे बढ़ जाए। देखो इससे फेंकोगे ना तो दो के कॉर्नर से टकराएगा, इन रियलिटी इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, 2.00001। समझ में आ रहा है? लिमिटिंग केस देखिए, चलो यहां तक पहुंच गया, मतलब गिरने ही वाला है। ठीक है, तो ये मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड ताकि वो डायरेक्टली कहां लैंड करे, थर्ड लैंड करे। देखो सवाल में ये बोला कि एक आदमी है जो बॉल को मैक्सिमम डिस्टेंस जो फेंक पाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब क्या, आर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू डी। ये दिया हुआ है कि एक आदमी बॉल को मैक्सिमम डी दूरी तक फेंक सकता है। ठीक है, तो बताओ यही आदमी इस बॉल को मैक्सिमम कितना ऊपर तक फेंक सकता है। अगर ऊपर फेंकेगा सीधा तो कितना ऊपर तक फेंक सकता है। क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने बॉल को एंगल में फेंका, वो मैक्सिमम दूरी फेंक सकता है डी। तो यही आदमी अगर बॉल को ऊपर फेंकेगा तो बताओ मैक्सिमम कितना हाइट फेंक सकता है। अब आर मैक्स की बात कर रहे हैं, दिमाग में क्लिक करना चाहिए। मैंने बताया था आर मैक्स का मतलब एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। बोलो क्लियर है? मान लेते हैं ये यू स्पीड से फेंकता है बॉल को। याद करो मैंने बताया था जब भी हम आर मैक्स की बात करते हैं फॉर्मूला निकल कर आता है u²/g, क्योंकि याद करो मैंने बताया था यहाँ पे साइन 2 थीटा क्या बन जाता है, 1। थीटा इज 45 डिग्री, 2 थीटा इज 90 और साइन 90 इज 1। और इसी आर मैक्स को यहाँ पे क्या बोला है, डी बोला है। तो देखो क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि u² की वैल्यू क्या है, d इंटू जी है। बोलो क्लियर है? अब सोचो यही आदमी अगर u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकेगा, हाइट का फॉर्मूला मैंने बताया था, हाइट का फॉर्मूला क्या था, u²/2g। मुझे u की वैल्यू पता है d और g के टर्म में, मैंने यहाँ पे क्या किया, कर दिया।
तो हाइट की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आई दैट इज डी जी बाय 2g। इससे क्या हुआ, कट गया, तो हाइट की मैक्सिमम वैल्यू निकल कर सिंपली आ गई डी बाय 2 निकल कर आ गई। फिर से बता रहा हूं पूरा क्वेश्चन देखो। एक आदमी ने बॉल को फेंका किसी एंगल पे, मुझे नहीं पता, उसने बोला क्वेश्चन में कि मैक्सिमम रेंज जो वो फेंक सकता है वो डी है। तो बताओ वही आदमी अगर ऊपर बॉल को फेंकता है तो कितनी हाइट तक मैक्सिमम फेंक सकता है। जैसे ही मैंने देखा मैक्सिमम रेंज, इसका मतलब एंगल कितना है 45। मैंने यू अज्यूम कर लिया, मैंने यहाँ पे यू क्या है अज्यूम कर लिया कि आदमी मान लो यू स्पीड से फेंकता है बॉल को। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर बाय जी, क्योंकि साइन टू थीटा क्या बन जाता है 1 थीटा, 45 2 into 45 is 90, साइन 90 is 1। और आर मैक्स किसके बराबर था, डी के बराबर था। जी को मल्टीप्लाई कर दिए, यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई डी जी। हम जानते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में पड़ा है, किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं यू से, हाइट की वैल्यू आती है यू स्क्वायर बाय 2g, और यू स्क्वायर की वैल्यू मैं जानता हूँ डी जी। मैंने डी जी यहाँ पुट कर दिया, डी जी बाय 2g, जी से जी कट गया डी बाय 2। इसका मतलब कोई आदमी अगर दूर फेंक सकता है 100 मीटर मैक्सिमम, तो अगर वो ऊपर फेंकेगा तो मैक्सिमम फेंकेगा 100 बाय 2 50 मीटर। बोलो क्लियर है। देखो एक अच्छा सवाल कराता हूं। ठीक है, ये दूरी है मान लो ए। कितनी दूरी है ए। यहां पर एक वॉल है एच, एक वॉल है एच हाइट की, ठीक है। और इस जगह पे अपने पास एक टैंक है। क्या है, एक टैंक, ठीक है। ये एंगल है थीटा। टैंक से जो गोली निकलती है उसकी स्पीड है यू, टैंक से गोली निकलती है उसकी स्पीड है यू। टैंक क्या कर सकता है, अपने एंगल को चेंज कर सकता है। तो सवाल में ये पूछा कि बताओ टैंक मैक्सिमम कितना हाइट पे बॉल को, सॉरी बॉल नहीं बुलेट को, मैक्सिमम कितनी हाइट पे बुलेट को स्ट्राइक कर सकता है। टैंक अपना क्या कर सकता है, एंगल चेंज कर सकता है। सवाल मेरा ये है कि मैक्सिमम कितने हाइट तक ये टैंक इस दीवार पे स्ट्राइक कर सकता है, कि यहां स्ट्राइक कर सकता है या और ऊपर और ऊपर, अपने एंगल को चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी है उसके पास। ठीक है, ऐसा नहीं कि 45 होगा, क्योंकि ये रेंज का आधा नहीं है, समझो इस चीज को। ये ए और एच वेरिएबल दिया हुआ है कुछ भी रैंडम। अब सवाल को करना क्या है, देखो कोई भी एंगल होगा, ठीक है, जिसके लिए मैक्सिमम आ रहा होगा, एंगल हम वेरी कर सकते हैं अपने लिए मैक्सिमम लाने के लिए। अब याद करो मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा, होता है y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या ये याद है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। चलो मैंने माना कि ये जहां पे स्ट्राइक किया उसका हाइट कितना है, h हाइट है। कितना हाइट है, h हाइट, स्मॉल h ले लेते हैं, कितना हाइट है, स्मॉल h हाइट। यही मैक्सिमम था, इससे ऊपर वो स्ट्राइक नहीं कर पाया। इसका मतलब जिस हाइट पे वो स्ट्राइक कर रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मैंने माना, स्मॉल h मान लिया। ठीक है, या क्वेश्चन में ऐसे दिया था कि ये मैक्सिमम स्ट्राइक कर पाता है कैपिटल h हाइट, ये पूरा हाइट बोल दिया, मान लो कैपिटल एच ही बोल दिया हुआ, हाइट में कितना कैपिटल एच, इससे ज्यादा वो स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है। देखो थीटा निकालते हैं, किसके लिए कर पाता है या कितना ऊपर कर पाता, हाइट की वैल्यू निकाल लेते हैं, हाइट की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो अगर ये एच है, यहाँ पे मैं लिखता हूं y कितना, देखो
इस पॉइंट को मैंने माना 0,0, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में गया a डिस्टेंस और वर्टिकल में कितना गया h डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ y में वर्टिकल पुट करूंगा तो क्या पुट करूंगा h इंटू जो भी एंगल था थीटा tan थीटा, x में कितना आया a डिस्टेंस आया माइनस जी, x में कितना आया a डिस्टेंस जी यू स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप इस तरीके से हाइट का फॉर्म लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ट्रैजेक्टरी है। अब जैसे जैसे थीटा चेंज करेगा वैसे वैसे एच क्या करेगा चेंज करेगा। हमें क्या निकालना है मैक्सिमम निकालना है। क्या निकालना है मैक्सिमम। जब भी मैक्सिमम निकालना होता है तो आप क्या करते हो, आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो। आप फंक्शन को क्या करते हो डिफरेंशिएट करके उसे इक्वल टू किसके करते हो 0 के इक्वल करते हो। डिफरेंशिएट करके किसके इक्वल टू करते हो 0 के इक्वल करते हो। यहाँ पे जो हाइट है किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, देखो आएगा तो इतना ही आगे, ना कम ना ज्यादा, दीवार है ना टकराएगा। इसका मतलब ए हर जगह क्या है कांस्टेंट। इसका जो स्पीड है यू वो भी क्या है वो तो कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है। ये सिर्फ क्या वेरी कर सकता है एंगल वेरी कर सकता है, और एंगल वेरी करने पे यहाँ पे क्या वेरी करेगा हाइट वेरी करेगा। इसका मतलब ये जो हाइट है किस पे डिपेंड कर रहा है tan थीटा पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है tan थीटा पे डिपेंड कर रहा है। कभी भी मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमा निकालना हो कंसेप्ट ये कहता है कि आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करो इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा का, ये क्या है कंसेप्ट है। हमें निकालना है मैक्सिमा कितना ऊपर तक वो देख पाता है। तो हम क्या करते हैं देखो इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी एच बाय डी किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट tan थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, क्योंकि यहाँ पे यही वेरिएबल है बाकी सब क्या है कांस्टेंट है। इसको आप एक टर्म की तरह ट्रीट करो। क्लियर है। ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू समथिंग, और जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो डिफरेंशिएट ये तो सिंपली ए बन जाएगा। मान लो अगर ये x होता ए इंटू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करते तो ए बचता ना, एक्स का 1 आता, यहाँ पर tan थीटा के रेस्पेक्ट में क्या आ गया तो सिंपली ए आ गया। माइनस जब इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा जी ए स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, और पूरा का पूरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ आ जाएगा -0। फिर ये टर्म tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस जी ए स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा का क्या होगा डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स स्क्वायर है ना, जो भी पावर होता है साइड में आके मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा। ध्यान से देखो इससे क्या हुआ 2 से 2 कट गया, और जो भी डिफरेंशिएशन है उसे हमें किससे इक्वेट करना है 0 से इक्वेट करना है। तो दिस होल फंक्शन शुड बी इक्वल टू 0। देखो इस फंक्शन को मैं यहां लिख रहा हूं a माइनस जी ए स्क्वायर tan थीटा डिवाइड बाय u स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। अब मैं इसको उस तरफ ले गया a इज इक्वल टू जी ए स्क्वायर tan थीटा बाय u स्क्वायर। देखो एक a से एक a कट गया, इधर क्या आया 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है u स्क्वायर इक्वल्स टू जी ए tan थीटा। जी ए को ले आओ नीचे, अपने पास tan थीटा की वैल्यू आ गई दैट इज u स्क्वायर बाय जी ए। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई u स्क्वायर बाय जी ए। मतलब हमें जिस एंगल पे फेंकना है उस एंगल की वैल्यू कितनी है u स्क्वायर बाय जी ए। हमें कितने एंगल पे फेंकना है किसको इस बुलेट को, ठीक है। पूछेगा कितना हाइट गया है, तो जहां जहां tan थीटा लिखा है हाइट के फॉर्मूले में क्या पुट कर दो u स्क्वायर बाय जी ए। ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में क्या कर दो पुट कर दो। मैं फिर से बता रहा हूं पूरा ध्यान से देखो। एक टैंक था जो एक दीवार से एक दूरी पे था, सामने दीवार थी, टैंक से गोली निकलेगा u स्पीड से वो तो फिक्स है,
आप टैंक का एंगल चेंज कर सकते हो। आपसे पूछा बताओ कितना मैक्सिमम हाइट आप गोली मार सकते हो, ठीक है। जो भी हम गोली मारेंगे उसका मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रहा है, एंगल पे जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मुझे पता था, y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। ये मैंने आपको कराया था लास्ट क्लास में। गोली मैंने फायर किया किसी एंगल थीटा पे, गोली आके यहां लगा और ये हाइट मैंने माना h। ये रहा हाइट h, y में कितना गया, h हाइट गया, x में कितना आया, a दूरी आया, तो y की जगह h किया, x की जगह a किया, बाकी एज इट इज। अब हाइट का एक फंक्शन दिखा मुझे, क्लियर है, जहां पे a क्या है, एक कांस्टेंट है, u भी क्या है, एक कांस्टेंट है, g भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये h किस पे डिपेंड करता है, tan थीटा पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा हाइट क्या करेगा, वेरी करेगा। tan थीटा वहां भी है और यहाँ पर भी है। अब कोई फंक्शन का अगर मैक्सिमा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू करते हैं जीरो। ये कंसेप्ट सिखाना था मेरे को, ठीक है। अब ये फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये पूरा पूरा इक्वेशन, tan थीटा यहाँ वेरिएबल है क्योंकि थीटा आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इस फंक्शन को tan थीटा के रेस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। tan थीटा इंटू ए, ये तो बन गया 1, इसका आ गया a खाली, कांस्टेंट इंटू 1, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है, 0, माइनस कांस्टेंट इंटू tan स्क्वायर थीटा, कांस्टेंट एज इट इज, tan स्क्वायर का करना है डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, tan थीटा के ही रेस्पेक्ट में। तो पावर था 2, 2 साइड में आके मल्टीप्लाई हो गया, जैसे होता है ना x स्क्वायर का 2x, तो tan स्क्वायर का 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा, 2 से 2 कट गया, ये फंक्शन मिला। डिफरेंशिएशन के बाद करना क्या था, डिफरेंशिएट इक्वल्स टू 0, जो फंक्शन मिला इक्वल्स टू 0 किया हमने, साइड चेंज किया, सॉल्व किया, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, u स्क्वायर बाय जी ए। तो आपको इतने एंगल पे फेंकना है, किसके लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए। आपसे पूछता कि बताओ कितना मैक्सिमम हाइट गया, h की वैल्यू क्या है, तो ये रहा h का इक्वेशन। जहां जहां tan थीटा लिखा है वहां वहां पुट कर दो u स्क्वायर बाय जी, पुट करके जो भी आंसर आया वही होगा हाइट, वही होगा हाइट। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, हम उस पे कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल। देखो एक बेसिक सा डायग्राम देख के समझाता हूं। इंक्लाइन प्लेन मतलब मान लो इस तरीके से एक वेज रखा है, ठीक है। आपने क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन लगा ना, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन होता है पूरा। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, मान लो इस एंड से एक बॉल को इसके ऊपर ऐसे फेंका यू स्पीड से, जो कि इस वेज से एंगल बना रहा है थीटा, और इस वेज पे इसका मोशन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। क्लियर है। तो ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, कहां पे हो रहा है, एक इंक्लाइन प्लेन पे हो रहा है। हम यही पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। देखो अब अभी तक जो हम करते आए थे, हमारे लिए हॉरिजॉन्टल था ये और वर्टिकल था ये। जब भी इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं तो इंक्लाइन का जो प्लेन सरफेस है वो एक्ट करता है हमारे लिए हॉरिजॉन्टल, इसे हम एक्स डैश बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स डैश। ठीक है। और इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर अगर हम बात करें, कहां बात करें, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन कहलाता है वाई डैश। अब मेरे लिए एक्स एक्सिस ये है और परपेंडिकुलर क्या है, वाई एक्सिस है। अब हर चीज में इस कोऑर्डिनेट के लिए करता हूं, क्योंकि जब मैं हाइट की बात करूंगा, देखो अभी भी मैक्सिमम हाइट ये है, इसको जमीन से नहीं देख रहे हैं हम, इंक्लाइन प्लेन से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये क्या है आपका
हाइट का मैक्सिमम वैल्यू। रेंज की अगर हम बात करते हैं तो रेंज भी हम इंक्लाइन प्लेन के अलोंग देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम देखते हैं कि यहां से यहां गिरने में जो समय लगा उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज समझ में आया, सॉरी हाइट की मैक्सिमम वैल्यू समझ में आई। एक्स एक्सिस कौन सा है, इंक्लाइन प्लेन का सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया है वाई एक्सिस। तो आपको इसको एक्स मानना है, इसको वाई मानना है, हर चीज अब हम इसके एक्स और इस वाई के लिए करेंगे, ठीक है। अब खुद सोचो, ग्रेविटी के बारे में चर्चा करते हैं। मेन रोल यहाँ पे किसका है, ग्रेविटी का ही है। मेन रोल किसका है, ग्रेविटी का है। यहाँ एक सेकंड में आर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देखो एक चीज सोचना, मैं एक पॉइंट लेके समझा रहा हूं। ग्रेविटी कहां लगता है, हमेशा नीचे की तरफ लगता है। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब मैंने क्या ड्रॉ किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। ये एंगल थीटा है, और सोचो इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो एंगल दे दिया है, मान लो अल्फा। कितना दिया है, अल्फा। दिख रहा है, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। थीटा क्या है, बॉल का एंगल जो इंक्लाइन प्लेन के साथ है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। क्यों होगा अल्फा, क्योंकि देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। समझ में आ रहा है, हमारे लिए वाई ये वाला है जो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है। तो देखो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट वर्टिकल के अलोंग आएगा, दैट इज जी कॉस ऑफ अल्फा। जी कॉस ऑफ अल्फा, जो एंगल है उसका कॉस। और एक कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर आएगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, दैट इज जी साइन ऑफ अल्फा। ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम प्रोजेक्टाइल देख रहे थे उसमें वर्टिकल में सिर्फ था जी, यहाँ पे वर्टिकल में जी नहीं है, यहाँ पे वर्टिकल में क्या है, जी कॉस अल्फा है। वहां हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, इससे वेलोसिटी हमेशा था कांस्टेंट। यहाँ हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या है, जी साइन अल्फा एक्सेलरेशन है। समझ में आ रहा है। अब मेरे लिए ये हॉरिजॉन्टल है और इसके परपेंडिकुलर क्या है, वर्टिकल है। तो अभी मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस। कौन सा वाई एक्सिस, ये जो हमने वाई माना है, अब मेरे लिए यही वाई है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस क्या है, बेसिकली इट इज माइनस जी कॉस अल्फा। माइनस क्यों, क्योंकि अगर ये ओरिजिन है तो पॉजिटिव ऊपर की तरफ, नेगेटिव नीचे की तरफ। ये किधर है, नीचे की तरफ है। क्लियर है। सिमिलरली एक्सेलरेशन अलोंग एक्स विल बी माइनस जी साइन ऑफ अल्फा। माइनस क्यों, देखो वेलोसिटी उधर की तरफ है, एक्सेलरेशन उल्टा है उसके पीछे, तो क्या है, माइनस। समझ में आ रहा है। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं दो कंपोनेंट लूं, एक वेज की तरफ और एक वेज के परपेंडिकुलर, फिर से दिखा रहा हूं, यहां देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये वेज का लाइन है, और हमने एक बॉल को इस तरीके से फेंका है यू स्पीड से, जो कि वेज के साथ बना रहा है एंगल थीटा। तो वेज के अलोंग जो बॉल का कंपोनेंट आया दैट इज यू कॉस थीटा, और वेज के परपेंडिकुलर जो बॉल का कंपोनेंट आया दैट इज यू साइन थीटा। समझ में आ रहा, इसका मतलब हम कह सकते हैं इनिशियली initial velocity along x direction is plus u cos theta, क्योंकि आगे की तरफ है इसलिए प्लस। इनिशियल वेलोसिटी along y डायरेक्शन हम कह सकते हैं प्लस u साइन ऑफ थीटा। बोलो समझ में आया। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटीज हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, और ये क्या है, ड्यूरिंग द मोशन y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। मेन इसको समझना है, बाकी तो जनरल फॉर्मूला है पूरा का पूरा। बोलो ये समझ में आया है, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। मैंने आपको जनरल बताया था
टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी बाय वर्टिकल एक्सेलरेशन। ये रहा वर्टिकल वेलोसिटी, ये रहा वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल कर आया 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी, दैट इज u sin थीटा अपॉन वर्टिकल एक्सेलरेशन g cos अल्फा। बोलो क्लियर है? ये क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया अप द इंक्लाइन प्लेन, 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी बाय वर्टिकल एक्सेलरेशन। हाइट याद करो, हाइट क्या था? हाइट का फॉर्मूला था वर्टिकल वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इन वर्टिकल, एक्सेलरेशन इन वर्टिकल, u स्क्वायर बाय 2g। याद आ रहा है? सिमिलरली यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी कितना है? u sin थीटा, तो हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा u sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल एक्सेलरेशन विच इज g cos अल्फा। बोलो ये क्या है? हाइट मैक्स का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। बॉल जो इस प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है। समझ में आया? मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट बताया और हाइट मैक्स बताया। सेम कंसेप्ट जो प्रोजेक्टाइल में होता है, ये जनरल फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी बाय वर्टिकल एक्सेलरेशन। हाइट मैक्स के लिए वर्टिकल वेलोसिटी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल एक्सेलरेशन। व्हाट इज वर्टिकल एक्सेलरेशन? g cos अल्फा। ठीक है, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट